बिल्कुल भी हिंदू धर्म में हित कहाँ है हमारा। आप हिंदू धर्म में रहकर डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आपको कोई सम्मान मिलता है? डॉक्टर अम्बेडकर को आज तक इस देश में सम्मान नहीं मिला। अभी गाजियाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। तो बाबा साहेब इतने महान, उनको आज तक सम्मान नहीं मिला। हमारी तो औकात ही क्या है। और पाखंडी बाबाओं का बोलबाला है इस टाइम देश में। बिल्कुल पाखंडी बाबाओं का बोलबाला इसीलिए मनुस्मृति का राज तो आने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुजन जाग रहा है। जगह जगह आप देख सकते हो प्रोग्राम हो, या दिल्ली में आप देख सकते हो कि जो प्रोफेसर रितु है उसके साथ कितना बड़ा जन सैलाब उनके साथ खड़ा है। तो मनुस्मृति को तो ये छोड़ दीजिए कि आने वाला है, वो राज हम आने भी नहीं देंगे। ठीक है, ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और दूसरी बात, 20 जनवरी को सभी लोगों ने ये काम किया, तो ये कहीं ना कहीं देखिए यही लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और लोग मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि मंदिर से किसी का भला नहीं होने वाला। ज्योतिबा फूले बहुत पहले कह चुके थे, है ना। तो अगर सबसे पहले तो मैं माता रमाबाई की जयंती की आप सभी को, पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि अगर माता रमाई नहीं होती तो शायद बाबा साहेब नहीं होते, और अगर बाबा साहेब नहीं होते तो शायद वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तो जितना कुछ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया वो सिर्फ और सिर्फ माता रमाई की वजह से ही किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जो महिलाएं हैं बहुत स्वार्थी हैं। हम अपने पतियों से नहीं कह सकते कि तुम जाओ समाज के लिए काम करो। हम कहेंगे पहले कि आप घर को देखो, आप परिवार को देखो, आप बच्चों को देखो, तब जाकर समाज में निकलना है तो निकलो, नहीं तो रहने दो। लेकिन माता रमाबाई बाबा साहेब की उस चीज़ को जानती थी कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उस गंभीरता को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जाना, और उनके बीच में कभी भी अड़चने पैदा उन्होंने नहीं की, और बल्कि हमेशा उनका सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से बाबा साहेब बुलंदियों तक पहुँच पाए। लेकिन आज के समय में बाबा साहब की बातों को मानने वाले लोग इतने नहीं, जितने अंधविश्वास का बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अंधविश्वास तो मैं कहूँगी कि बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, और वो आज भी बुलंदियों पर है, वो कम नहीं हो रहा है। वो अंधविश्वास पाखंड महिलाओं के माइंड से तब निकलेगा जब हम अपने क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ेंगे, जब पेरियार को पढ़ेंगे, जब ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे, जब अपने तमाम महापुरुषों को पढ़ेंगे, जो सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे, तब जाकर हमारी मानसिक गुलामी खत्म होगी। तो कहाँ पढ़ रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले को? लोग तो मंदिरों में जा रहे हैं ना। बिल्कुल, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी अज्ञानता का कारण है। लेकिन जिस दिन उनके माइंड में आ गई, क्योंकि बाबा साहेब ने एक बात कही थी, या उनसे पहले अगर ज्योतिबा फूले को लिया जाए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास जो है महिलाओं पर किया, कि व्यवस्था परिवर्तन में अगर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है तो वो महिला है। बिना महिलाओं के समाज में तो क्या देश में बदलाव नहीं हो सकता। और सभी महापुरुषों ने महिलाओं को अपने से ज़्यादा दर्जा दिया, महिलाओं को अपने से आगे बढ़ाने की बात की। किसी भी महापुरुष को आप देख लीजिए, किसी ने ये नहीं कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, महिलाएं पीछे रहनी चाहिए, बल्कि उन्होंने पुरुषों के जितने महिलाओं को अधिकार दिए, यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर आज जो महिलाएं जिस भी उपलब्धि पर है वो सिर्फ बाबा साहेब की देन ही है। तो फिर बाबा साहब को क्यों भूल गई महिलाएं? बाबा साहेब को इसीलिए भूल गए क्योंकि हिंदुत्व जो है वो बहुत मजबूत है। आज भी, आज इस देश में जो महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। और जन जागरूकता अभियान हम लोगों को चलाना चाहिए, गली गली गांव गांव जाना चाहिए, और लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। बहुजन महिलाएं कहाँ खड़ी हैं आज वर्तमान स्थिति में? देखिए, जो बदलाव महिलाओं में आना चाहिए था 1950 के बाद, यानी संविधान लागू होने के बाद से जो बदलाव आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ पा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि अज्ञानता में लोग जीवन जी रहे हैं, उस दलदल में घुसे हुए हैं, उस व्यवस्था में घुसे हुए हैं जिसको बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को ठोकर मार दिया था। हिंदू धर्म की दलदल में वो घुसे हुए हैं, और जब तक हिंदू धर्म की दलदल में रहेंगे वो अपना विकास नहीं कर सकते, वो सब अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। आज आपको बता दूं कि ये जो कोंडली में प्रोग्राम हो रहा है, क्या इतनी महिलाओं को इन्वाइट किया? नहीं, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, लेकिन जो जागरूक महिलाएं हैं सिर्फ वही इस प्रोग्राम में है। तो ये कहीं ना कहीं यही है कि महिलाएं अपने इतिहास को नहीं जानती। तो ये जो दंगल है पाखंडवाद के, इससे कैसे निकला जाएगा? मैंने भी बताया कि इस तरीके की वैचारिक जो सभाएं होती हैं उनको अटेंड करना होगा, और उसके साथ साथ हमको महापुरुषों को पढ़ना होगा, क्योंकि हम सभी लोग पहले वही थे। हम अगर अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पहले वही थी, लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमारी वैचारिक सोच बदली।
जब हमारी वैचारिक सोच बदली तो हमने ये सारा पाखंड उठा के, कूड़ा कबाड़ा उठा के अपने घरों से बाहर निकाल दिया। तो मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आनी चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का अनुमान उस वर्ग की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उससे लगाता हूँ। जब महिला तरक्की करेगी तो परिवार करेगा, क्योंकि अगर मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाऊंगी कि पूजा पाठ करो। बच्चे मुझे देख के सीखेंगे। तो महिलाओं का जागरूक होना और शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर ये जो आप लोग कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं, इससे तो दूसरों को बड़ा नुकसान होता है, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ये तो एक बड़ा खतरा है उनके लिए। बिल्कुल, वही लोग तो नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज है, जो 85% का जो समाज है, उन्हीं के पैसे से उनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन वो इस पर काम कर रहा है कि हिंदुत्व मजबूत रहे, अंधविश्वास पाखंडवाद कायम रहे। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, आप सभी ने देखा, और उन्होंने एक ही प्रचार किया कि हर व्यक्ति अपने घर में दिए जलाएगा, मोमबत्ती जलाएगा। अगर मैं अपने मोहल्ले की बात करूं, मेरा घर छोड़ के सभी ने दीपक जलाए, सभी ने 22 जनवरी को सभी लोगों ने ये काम किया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए यही लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोग मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि मंदिर से किसी का भला नहीं होने वाला। ज्योतिबा फूले बहुत पहले कह चुके थे, है ना। तो अगर मंदिर जाना है, वहाँ पर पूजा करनी है आपको, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको श्रद्धा से किसी के सामने सर झुकाना है तो अपने महापुरुषों के चरणों में झुकाइए ना, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हम को। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है इस देश को। मंदिर के बगैर सबका काम चल जाएगा, लेकिन अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो लोगों का काम नहीं चलेगा। पर सरकार तो मंदिरों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार मंदिरों पर इसीलिए ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो मजबूत रहे, और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ा माध्यम है टीवी के माध्यम से आप देखिए नए नए, चाहे वो रामायण का हो, हनुमान का हो, या जो है भोलेनाथ का हो, इतने सारे सीरियल इन्होंने टीवी में चला दिए जिससे कि महिलाएं उन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी रहे। वो कभी अपने बारे में नहीं जाने, अपने वजूद के बारे में नहीं जाने, अपने इतिहास के बारे में नहीं जाने, बस उन्हीं को देखकर मानसिक गुलाम बनी रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा डर उसके अंदर रहेगा उतना ज़्यादा पाखंड वो करेगी, उतना ज़्यादा कर्म कांड वो करेगी। तो बहुजन महिलाओं को क्या खतरा है हिंदू धर्म से? देखिए, बहुजन महिलाओं को खतरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार जागने की देर है। वो उस व्यवस्था को खुद ही ध्वस्त कर देगी। नहीं, उस व्यवस्था में हित नहीं है बहुजन महिलाओं का। बिल्कुल भी हिंदू धर्म में हित कहाँ है हमारा। आप हिंदू धर्म में रहकर डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आपको कोई सम्मान मिलता है? डॉक्टर अम्बेडकर को आज तक इस देश में सम्मान नहीं मिला। अभी गाजियाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। तो बाबा साहेब इतने महान, उनको आज तक सम्मान नहीं मिला। हमारी तो औकात ही क्या है। और पाखंडी बाबाओं का बोलबाला है इस टाइम देश में। बिल्कुल, पाखंडी बाबाओं का बोलबाला इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने एजेंट भेज रखे हैं जगह जगह, गांव-गांव, मोहल्ले में। आप देख सकते हो कि कई दिन के जो है जागरण हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, सभाएं हो रही है। वो इसीलिए हो रही है ताकि लोगों को गुलाम बनाया जाए, उनके अंदर डर पैदा किया जाए और इनकी दुकानें चलती रहे, क्योंकि इनकी दुकानें हमारे पैसों से चल रही है। हम अपना पैसा बचाकर अपने बच्चों के खाने पीने पे नहीं लगा रहे, हम दूसरी जगह दे रहे हैं, जिससे वो व्यवस्था मजबूत भी हो रही है, जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने ठोकर मार दिया। कहा जा रहा है ये लोग मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अब वो शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जब मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मैं सवाल पूछूंगी, मेरे लिए रोजगार कहाँ है, मेरे लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगी। लेकिन जब मैं अनपढ़ रहूंगी तो मैं सहमी रहूंगी, डरी हुई रहूंगी, मेरे मुँह से जबान नहीं निकलेगी। वो जैसा मुझसे कह देंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो इसीलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेजों की फीस बढ़ा दी जा रही है। आप देख लीजिए, नीट हो, IIT हो, 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिन पर पैसा 2 नंबर का है वो तो अपने बच्चों को करा लेगा, लेकिन गरीब तबका कहाँ से करा पाएगा। मनुस्मृति का राज आने वाला है, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मनुस्मृति का राज तो आने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुजन जाग रहा है। जगह जगह आप देख सकते हो प्रोग्राम हो, या दिल्ली में आप देख सकते हो कि जो प्रोफेसर रितु है उसके साथ कितना बड़ा जन सैलाब उनके साथ खड़ा है। तो मनुस्मृति को तो ये छोड़ दीजिए कि आने वाला है, वो राज हम आने भी नहीं देंगे। ठीक है, ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और दूसरी बात कि बहुजन अब युवा जाग रहा है, और यही इस बात का परिणाम है कि लोग जगह जगह प्रोग्राम आयोजित करा रहे हैं, जिससे
से उनकी वैचारिक सोच लोगों की बदले। आपने डॉक्टर रीतू का जिक्र किया, उनके आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 165-66 दिन हो गए उनके आंदोलन। बिल्कुल, देखिए प्रोफेसर रीतू जो बैठी हुई है, जिन्होंने ये कहा है कि मुझे नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो ये लड़ाई सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। जो आज तक हमको नहीं मिला, जो आज तक सम्मान इस देश में हमारा भी होना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो जो प्रोफेसर बनी वो किसी के थ्रू नहीं बनी, उन्होंने पढ़ाई की होगी, पीएचडी करी होगी, तभी जाकर उस मुकाम पर वो पहुंची। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के, घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश का जो 85% का तबका पढ़ लिख कर हमारी यूनिवर्सिटी में आए। जिन लोगों को मनुस्मृति के अनुसार अगर शिक्षा ग्रहण कर ले तो जबान काटने का वो था, कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। लेकिन अगर वो पढ़ लिख कर इनकी यूनिवर्सिटी में जाकर इनके बच्चों को पढ़ाएगा तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? वो नहीं करेगा, उसके पेट में दर्द होगा। और इसीलिए प्रोफेसर रीतू को ऐसे धरने पर बैठ रहा है। लेकिन वो भी मैं कहूँगी कि वो हटने वाली नहीं है। बड़ी बहादुरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ और बड़े बेबाक तरीके से वो अपनी बातों को रखती है। और ऐसे ही महिलाओं को होना चाहिए। महिलाओं को उनसे प्रेरणा भी मिलती है। देखिए कि एक महिला होकर जब एक अन्याय का विरोध कर रही है तो हम सभी महिलाओं को उनका साथ देना चाहिए, और हम लोग उनका साथ देते हैं। अब उनके आंदोलनों में जाते हैं। उनके साथी पर हमला किया गया, वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे, और उसके बाद जब उन्होंने कॉल दी गई प्रोटेस्ट की, तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने सीज कर दिया, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया। ये जो कार्रवाई हो रही, किस तरह से देख रही प्रशासन की कि प्रदर्शन करने का अधिकार भी छीना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये हमारा राइट है कि हम सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन कर सके, ठीक है, ये हमें संविधान अधिकार देता है। लेकिन जो लोग जिन्होंने ये घटिया हरकत की उनके जो साथी हैं उन पर चाय खोलती हुई चाय उनके ऊपर डाल दी, चाकू से भी उनके ऊपर हमला किया है, तो वो लोग डरपोक है, वो कायर हैं जो पीछे से हमला करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सामने से करो, तो फिर सामने से अगर करोगे तो हमारे लोग छोड़ेंगे नहीं, तो पीछे से वो करते हैं वार। तो ये जो सोच उनकी है कि ये धरना खत्म हो जाए, लेकिन मैं सैल्यूट करूंगी उन लोगों को भी जो इतने समय से वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने अधिकार की, अपने न्याय की मांग उठा रही हैं। लेकिन प्रशासन पर, सरकार के कानों पे जू नहीं रहने रही है। मुकदमा वापस लेने कह रहे हैं कि वापस। बिल्कुल वो हर तरह से प्रेशर डालेंगे। लेकिन ये सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, समझौता तो करना ही नहीं है। समझौता अपने स्वाभिमान के साथ हमको कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही करते रहे तो आने वाली जो जनरेशन होगी ना, वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, वो भी आगे नहीं आएगी। अगर इन लोगों ने पीछे हट गए तो आने वाला जो यूथ है, आने वाला जो युवा है, वो कभी भी अपनी बात को उठा नहीं पाएगा आवाज को। वक्त हो गया, 8 महीने हो गए, उसके बावजूद भी कोई उनकी मांग पर सुनवाई नहीं है, तो क्या बहुजन लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ेगा अपनी? बिल्कुल, देखिए हमारा समाज तो सदा से ही संघर्ष करता हुआ आया है। अगर आप इतिहास को देखें तो हमारा समाज संघर्षों का ही आदी है, और संघर्ष करना ही महापुरुषों ने हमको सिखाया है। तो पीछे हटने वाले नहीं है, जब तक होगा संघर्ष करेंगे वो, और हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन हजारों सालों की जो संस्कृति थी उसकी जड़ें हिला दी ना आप लोगों ने। देखी बिल्कुल, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो मनु महादेव की चूल्हे हिल गई कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। उनको गए हुए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी मूर्ति तोड़ी जाती है, आज भी उनकी उंगली तोड़ी जाती है। बाबा साहेब से पहले भी डरते थे और आज भी डरते हैं, और आने वाले समय तक डरते रहेंगे। नहीं, आज तक किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया उनके धर्म ग्रंथों पे, आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सबने, बाबा साहब ने तो बहुत पहले धर्म ग्रंथों में सवाल खड़ा कर दिया था। 13 अक्टूबर 1935 को जो नासिक के येवला में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं। उनसे पहले कबीरदास को आप पढ़िए, और 21 साल तक तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध का मार्ग दिखाया। तमाम ग्रंथ बाबा साहेब ने पढ़े, वेद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, सब कुछ पढ़ डाला। और फिर उन्हें लगा कि मेरे समाज को अगर कोई बचा सकता है, मेरे समाज का अगर कोई कल्याण हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध का मार्ग ही है। तो इनकी बखिया उधेड़ दी डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म देके, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते ये आज भी। और आज भी ये हिंदू धर्म को इसीलिए मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब युवा जाग रहा है, महिलाएं जाग रही हैं। ऐसे धर्म को हमने भी ठोकर मार दिया आज से 11-12 साल पहले। लेकिन पूनम जी, लगातार देश में मिशन तो चल ही रहा, आप लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिति बड़ी कमजोर होती जा रही है आप लोग। बिल्कुल, राजनीति में क्योंकि अच्छे लोग नहीं